नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्नचित भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जहां सुमति तह संपत्ति नाना पंक्ति का भाव विस्तार या भाव पल्लवन या फिर एम्प्लीफिकेशन को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना पंक्ति का भाव पल्लवन या भाव विस्तार या फिर एम्प्लीफिकेशन, यदि गौर किया जाए तो एकमात्र मानव ही अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा विश्व में अन्य जीव जंतुओं से श्रेष्ठ माना जाता है। विवेक से काम लेने से न केवल हमारा काम पूरा होता है बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता भी मिलती है। अतः हमें सदा सोच समझकर और बुद्धि से काम करना चाहिए। बुद्धि या विवेक या सुमति जीवन में सफलता का आधार होता है। यदि मनुष्य जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता को हासिल करना चाहता है तो बुद्धि या विवेक या फिर सुमति से काम लेना चाहिए। एक विवेकशील मनुष्य न केवल अपना बल्कि औरों के संबंध में भी विचार करता है। वह अपना जीवन तो सुखी करता ही है बल्कि औरों का भी जीवन सुख से भर देता है। सुमति हर प्रकार के वैभव को दिलाने वाली होती है। संपत्ति का अर्थ प्रायः लोग स्त्री, पुत्र और लौकिक सुखों को मानते हैं और इन सब सुखों की प्राप्ति सुमति द्वारा ही संभव होता है। सुमति द्वारा भौतिक सुख तो प्राप्त होते ही हैं, सुमति द्वारा मानसिक सुख भी उपलब्ध होता है। यही नहीं, भौतिक तथा मानसिक सुखों के साथ साथ सुमति द्वारा शारीरिक संपन्नता भी प्राप्त होती है। समाज में मान सम्मान भी प्राप्त होता है। सुमति मनुष्य को कुमार्गी होने से रोकती है, यह हमें सही रास्ता दिखलाती है। सुमति द्वारा मनुष्य का चरित्र निर्माण भी होता है। सुमति सफलता की दरअसल एक चाबी है। जीवन में वही मनुष्य सफलता प्राप्त करता है जो कठिन से कठिन या फिर विषम से विषम परिस्थितियों में भी कभी भी विचलित नहीं होता है और न ही कभी अपने विवेक को खोता है। वह जो भी कार्य करता है सोचकर समझकर बुद्धि से कार्य करता है, जिसके फल स्वरूप वह कभी भी असफल नहीं होता है। और हाँ, यदि वह जीवन पथ में कभी असफल भी हो जाता है तो वह अपने कार्य विशेष की असफलता से निराश नहीं होता है बल्कि सदैव आशावादी बना रहता है। सुमति की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह मानव को उच्च श्रृंखल होने से बचाती है। वह हमारी उच्च श्रृंखलता पर नियंत्रण रखती है। यदि मानव कभी भावनाओं में बहकर अनुचित कार्य करता है तो सुमति अंकुश का कार्य करती है। सुमति के अभाव में मनुष्य गर्व से अंधा हो जाता है, वह अहंकार का पुतला बन जाता है और क्रोध के नशे में धुत होकर अपना आपा खो बैठता है। ऐसा व्यक्ति अविवेकी कहलाता है तथा देश और समाज के लिए कलंक भी माना जाता है। अतः यदि मनुष्य कुमति को त्याग कर सुमति का आश्रय ले ले तो संसार में वह फिर से प्रेम और आनंद का साम्राज्य स्थापित कर लेता है। वह सभी तरह के सुखों को प्राप्त कर लेता है। उसकी हर प्रकार से उन्नति होने लगती है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। अतः हमें सदा याद रखना चाहिए कि
प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि यानी बुरी बुद्धि का वास होता है। जब मनुष्य सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि से काम लेता है तो वहां सुख और समृद्धि आती है, वहां सुख और समृद्धि का वास होता है। परंतु ठीक इसके विपरीत जब वही मनुष्य बिना सोचे समझे कुबुद्धि यानी बुरी बुद्धि से काम लेता है तो वहां भिन्न भिन्न प्रकार की आपदाएं आती है, वह बुरी तरह से मुसीबत में फंस जाता है। अतः यह हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जिस घर में या जिस परिवार में या फिर जिस व्यक्ति में सुमति यानी अच्छी बुद्धि या अच्छी सोच या अच्छा विचार होता है, उस घर में सुख और समृद्धि सदैव बनी रहती है। उस घर के सभी लोग सदैव सुखी रहते हैं और सदैव उन्नति को प्राप्त करते रहते हैं और सदैव उन्नति की ओर बढ़ते हैं। परंतु ठीक इसके विपरीत जिस घर में या परिवार में या फिर व्यक्ति में कुमति यानी बुरी मति या बुरे विचार या बुरी सोच या मन में किसी प्रकार का बुरे विचार घर कर लेता है तो उस घर में कभी भी सुख और समृद्धि नहीं आती है, बल्कि कोसों दूर चली जाती है। यही नहीं, उस घर में या उस परिवार में या उस व्यक्ति विशेष में अनेक तरह की विपत्तियां आती है, वह पूरी तरह से विपत्तियों के बीच घिर जाता है। अतः ऐसे परिवार के लोग कभी भी सुखी नहीं रहते हैं, बल्कि सदैव दुख में ही जीवन व्यतीत करते हैं। व्यक्ति तो परेशान रहता ही है, बल्कि उस परिवार में रहने वाले सभी लोग परेशान रहते हैं। परिवार में अशांति का माहौल सदैव बना हुआ रहता है। ऐसा परिवार कभी भी उन्नति की ओर नहीं बढ़ पाता है, बल्कि सदैव अवनति की ओर ही बढ़ता है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से इस पंक्ति का भाव विस्तार या भाव पल्लवन या फिर एम्प्लीफिकेशन अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।